बचनों के मोती हैं संगत के सागर हैं। 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 फल ही फल मिलते हैं सुख के इस हर पल में। फल मिलते हैं सुख के इस पलवर में। इस ज्ञान के सागर में, इस ज्ञान के सागर में जो डुबकी लगाते हैं। के सागर में सो गोते लगाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते और हैं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। और दुख के क्लेशों का सत्संग में नाम नहीं। और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। सत्संग में नाम नहीं। और आते हैं जो सत्संग में, आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं। आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। और पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। खाटू नरेश की जय। तो सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। यदि हम भगवान का, बाबा का, ठाकुर का रोज नाम लेते हैं तो पापी से पापी भी मुक्त हो जाते हैं। ऐसा सत्संग कहता है। जब गोकर्ण ने सभी गांव वालों के साथ में भागवत रूपी, अमृत रूपी इस गंगा का, इस कथा का जब अवगाहन किया, जब कृष्ण की वो चरित्र सुनाए, सतयुग त्रेता द्वापर के भक्तों की कहानियां सुनाई, कथाएं सुनाई, तो सभी लोग 7 दिन में तृप्त हो गए। सप्त दिवसनानी सप्त ग्रंथि विवेदनम, 7 ग्रंथियों का बांस फट गया। दुंदकारी भरे पंडाल में शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित पंडाल से चला आ रहा है। सभी गांव वासियों ने देखा, हो ना हो इस शंख चक्र गदा और पद्म को लेकर स्वयं ठाकुर जी पंडाल में पधार गए हो। सभी गांव वाले जयकारा लगाने लगे, जय हो जय हो जय हो। और सभी लोग आश्चर्यचकित पड़ गए। तब धुंधकारी कहता है, अरे भैया किसका जयकारा लगा रहे हो? अरे बोले भैया तुम कौन हो? बोले मैं कोई विष्णु नहीं हूं जिसको तुम समझ रहे हो। मैं तो एक साधारण सा प्राणी हूं। गोविंद के नाम की महिमा मेरे कान में पड़ गई। मैं प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वयं गोविंद के जैसे हो गया। वृंदावन में कहते हैं, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु तत्रापि सच्चित घनताम पैति। आपको एक बात बता दूं, व्यक्ति कितना भी पापी हो दिल्ली में, कहां हो? दिल्ली में, उसको कोई एकादशी को खाटू आ रहा हो और उसकी कार में बिठा दो, उसको कहां बिठा दो? अब उससे जो भी आदमी मिलेगा उसको पापी नहीं समझेगा, उसको बुरा नहीं समझेगा, उसको क्या समझेगा? ये श्याम प्रेमी है। गाड़ी के पीछे लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम। सिर्फ भक्तों की संगति पाकर ही वो व्यक्ति के जो भाव, दूसरों के भाव उसके प्रति थे, वो बदल गए।
विचार करिए, जब हम गोविंद का नाम लेंगे तब इस संसार हमारे कीर्ति को, यश को गाती है। भक्तों के जो चरित्र हैं क्यों गाए जाते हैं। और जब ये धुंधकारी, भागवत में ऐसा लिखा है, जब ये धुंधकारी पंडाल में आया तो इंद्र स्वर्ग से मृदंग बजाने के लिए चले आए। नारद जी अपना बीणा का वादन करने लगे, प्रहलाद जी खड़ताल बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य गान करने लगी और चारों तरफ से जय जयकार के जयकारे होने लगे। सभी गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए और ऊपर से विमान आया, धुंधकारी को बिठाया और विमान स्वयं भगवान के पार्षद लेकर के स्वर्ग को, वैकुंठ को, विधि लोक को चले गए और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। जितने भी ग्रामवासी थे सभी सोच विचार में पड़ गए, भैया ये हुआ क्या। इंद्र मृदंग बजा रहा था, प्रहलाद जी अपने खड़ताल बजा रहे थे, नारद जी बीड़ा बजा रही थी, अप्सराएं नृत्य गान कर रही थी। बोले भैया ये जो पंडाल में आदमी आया था ये कोई अद्भुत था। और गोकर्ण से बोले, गोकर्ण ये बताओ, वो तो कह रहा था तुम्हारा भाई है। अच्छा, तुमने अपने भाई को कथा सुनाई, हम सब लोग पागल थे क्या। जैसे आप सभी लोग बैठे हो ऐसे वो भी बैठे थे। अब पंडित जी अपने लिए कुछ कर ले, आपके लिए ना हो तो आप सभी लोग प्रश्न करोगे। तो गांव वालों ने प्रश्न किया, बोले हाँ हम समझ गए तुम्हारा भाई था इसलिए तुमने उसको कथा सुनाई, हमको ढंग से कथा नहीं सुनाई। गोकर्ण जी कहते हैं, श्रवणस्य वेदेनो फल वेदोत्र संसिता। बोले भैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आप लोगों ने कथा ढंग से नहीं सुनी। मेरे भाई ने चित्त लगा करके एक चित्त होकर 7 दिन इस बांस में बैठ कर के कथा सुनी। उसके मन का भ्रम जो था, लोभ मोह मद मस्तर ईर्षा द्वेष सब मन से हट गए और वह व्यक्ति भगवान के जैसा हो गया। क्योंकि देखो भगवान तो भगवान के नाम से भक्त की महिमा होती है। गोकर्ण जी बोले देखो यदि आप लोगों को भरोसा नहीं होता तो हम फिर से इस अनुष्ठान को करेंगे और हम सबको फिर से विमान आएगा। सभी गांव वाले मान गए कि चलो ठीक है, यदि हमारे लिए भी विमान आएगा तो हम फिर से कथा करेंगे। पर आप लोग वो मत सोचना कि यहाँ 7 दिन कथा सुनेंगे और फिर उसके बाद हमारे लिए कोई प्लेन आएगा और हमको यहाँ से दिल्ली ले जाएगा। प्लेन का अर्थ ये है कि 7 दिन में ये भगवान, मेरे मन की डोर भगवान के डोर से मिल गई, वही एरोप्लेन है। उस भगवान से, उस गोविंद से हमारा मन लग गया, वही ठाकुर का संदेश है। पुनः कथा हुई। इस बार सभी ने ध्यान लगा करके सुना भी, चिंतन भी किया, मनन भी किया, जीवन में धारण किया। सभी गांव वासियों की खूब कीर्ति हुई। इंद्र ने मृदंग बजाया, प्रहलाद ने खड़ताल बजाई, नारद ने बीणा बजाई, अप्सराएं नृत्य गान करते हुए, पुष्पों की वृष्टि करते हुए सभी गांव वासी जितने भी बुजुर्ग थे सभी के लिए भगवान के स्वयं गोलोक धाम से विमान आए। सभी लोग उस विमान में बैठ करके मुक्ति को प्राप्त कर गए। ऐसी ही हमारी भागवत रूपी कथा है महाराज। जो इस कथा को सुनता है उसको फिर स्वर्ग नरक के झंझट से उसकी मुक्ति हो जाती है। और इस कथा से सिर्फ गोकर्ण के कहने से धुंधकारी ही नहीं, उसके पूरे गांव वाले पुनः भगवान के उस परम धाम को प्राप्त कर गए, जिसको कहते हैं प्रियक्षतो गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। यदि गुरु की कृपा हो जाए, अच्छे श्रेष्ठ ब्राह्मण की कृपा हो जाए, हमें 7 दिन अच्छे से कथा सुनने को मिल जाए, तो जो योगियों को भी दुर्लभ है, वैकुंठम योगी दुर्लभम, वो भी ये भागवत के कथा के रूप में हमको प्राप्त होता है। सभी ऋषि लोग आश्चर्यचकित हो गए, गुरुदेव ये तो बड़े आश्चर्य का विषय है कि इंसान के जीते जी गोविंद स्वयं उसको लेने पधारे। सुत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों
हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितर हैं, इस कथा को श्रवण किए हैं या उनको सुख प्राप्त हुआ है? तो सूति जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं, एक छोटी सी कथा कहता हूं जिससे आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। आप सभी लोग ये पितृ मोक्ष की कथा सुन रहे हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्राह्मण देवता थे और वो स्वर्ग और नरक में जाने की उन्हें डायरेक्ट परमिशन थी। ब्राह्मण देवता को जब परमिशन था तो उन्होंने सोचा मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मैं देख तो लूं स्वर्ग कैसा होता है और नरक भी। जैसे जिसने खाटू ना देखा उससे लोग बताते हैं जाकर, बाबा ऐसे बाबा वैसे, मुझे ये मिला, उसको ये हो गया, उसको ऐसा हो गया। तो वो नया व्यक्ति भी सोचता है ना। हम लोग भी कभी पहली बार खाटू आए थे, बड़ी उत्सुकता से हम भी देखें। लोग लख दातार कहते हैं, लाख से कम नहीं देता। इसको सावरिया सेठ कहते हैं, चकाचक देता है, भंडार भर देता है, बड़े बड़े बनिए आते हैं। हमने कहा चलो भाई। और एक प्रमोद त्रिपाठी जी का हमने भजन सुना था, वो बड़ा गजब का लाइन है उनका। तू भी बड़ा तो मैं भी बड़ा, फिर कदर करे ना मेरी क्यों, और तू सेठ बड़ा है तो मैं बड़ा भिखारी हूं, है ना। तो भगवान की ऐसी कृपा थी ब्राह्मण देवता पर। ब्राह्मण देवता ने सोचा पहले मैं स्वर्ग में देखूं, क्योंकि स्वर्ग के बारे में बहुत सुना है, जो पृथ्वी लोक पर नहीं वो स्वर्ग में मिलता है। स्वर्ग में गए, अनेक अनेक प्रकार की अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व मृदंग खड़ताल बजा रहे थे, इधर ब्राह्मण लोग मंत्रों का उच्चारण, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। इंद्र बढ़िया सरोवर में स्नान